शादी कर लो। किसने मना किया है? आंटी को एक अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी और तुम भी थोड़े सीरियस हो जाओगे। वाकई में शादी एक वाहिद ऐसा नुस्खा है जिससे अच्छे से अच्छा इंसान लाइफ में सीरियस हो जाता है। ये तुम सलमान के लिए बोल रहे हो ना? पता है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। बॉस का मूड, आई मीन मेरे बॉस और आपके हस्बैंड का मूड ठीक नहीं लग रहा। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एनीवेज, तुम्हें देर हो रही है, तुम जाओ, मैं देख लूंगी, परेशान नहीं हो। हाँ, बाय बाय। वसाई, सलमान कहाँ है? वो जी अभी आए थे थोड़ी देर पहले। अपना कोट मुझे दिया और बोले मेरे कमरे में रख दो। अभी कहाँ है? आंटी के कमरे में? नहीं जी, बेगम साहिबा के पास। शुक्र है आप आ गए। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात? खैरियत तो है? फिलहाल तो खैरियत है, लेकिन ये महरीन ज्यादा देर नहीं लगाएगी इस खैर को शर में बदलने में। अब क्या किया महरीन ने? किया है? महरीन कर रही है और मुसलसल कर रही है। किस हवाले से? उरूज और सलमान के हवाले से। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जिसमें उस बेचारी उरूज का नसीब इस औरत के हाथ आ गया था। उरूज की किस्मत से खेले जा रही है, खेले जा रही है। देखो शाइस्ता, मैं ऑफिस से बहुत थका हुआ आया हूँ। पहले हम उन पूछवाओ, बताओ क्या बात है? शक हुआ है। माना कि मर्द का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन इदरीस शक का पहलावा इतना होता है कि दिल भी तंग हो जाता है। और इस तंग माहौल में ना मोहब्बत का दम घुट जाता है। किसकी मोहब्बत का दम घुट रहा है? उरूज और सलमान की। महरीन सलमान के दिल में उरूज की तरफ से इतनी गलतफहमियां पैदा करी कि मैं बता नहीं सकती आपको। महरीन कुछ भी कर रही है सोच समझ के ही कर रही होगी ना? नहीं इदरीस, आप अच्छे से जानते हैं कि वो सोचती समझती नहीं है कुछ भी कहने से पहले। तो जो कर रही है उसे करने दो ना, कभी समझाने से समझी है ना समझेगी। और अगर ज्यादा रोक टोक करो तो घर का माहौल खराब होता है। घर का माहौल तो हाथे डाल के। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है तुम करो। अगर महरीन को रोक सकती हो तो रोक लो, मगर बस एक बात याद रखिए, सलमान की मोहब्बत में आके उसे बेटा मत कह देना, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
अगर मेरे सलमान ने इस अरूज को पसंद करने की खता कर ही ली है तो इसे भी तो चाहिए कि ये अपने शौहर से वफादार रहे। अब अरूज ने क्या कर दिया है कि तुम उसकी वफादारी को क्वेश्चन कर रही हो? शाइस्ता भाभी, आप भी बहुत सादा हैं, आप खुद देख लेना। हाँ तो इससे सलमान से मोहब्बत और वफादारी का क्या ताल्लुक है? सही कह रही हैं आप। इस लड़की का इन सब बातों से क्या ताल्लुक? ये तो इन दोनों की फ्रैंकनेस बता रही है। मना किया है, आंटी को एक अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी और तुम भी थोड़े सीरियस हो जाओगे। वाकई में शादी एक वाहिद ऐसा नुस्खा है जिससे अच्छे से अच्छा इंसान लाइफ में सीरियस हो जाता है। ये तुम सलमान के लिए बोल रहे हो ना? पता है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। बॉस का मूड, आई मीन मेरे बॉस और आपके हस्बैंड का मूड ठीक नहीं लग रहा। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एनीवेज, तुम्हें देर हो रही है, तुम जाओ, मैं देख लूंगी, परेशान नहीं हो। हाँ, बाय। बाय। वसाई, सलमान कहाँ है? वो जी अभी आए थे थोड़ी देर पहले, अपना कोट मुझे दिया और बोले मेरे कमरे में रख दो। अभी कहाँ है? आंटी के कमरे में? नहीं जी, बेगम साहिबा के पास। शुक्र है आप आ गए। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात? खैरियत तो है? फिलहाल तो खैरियत है, लेकिन ये महरीन
ज्यादा देर नहीं लगाएगी इस खैर को शर में बदलने में। अब क्या किया महरीन ने? किया है, महरीन कर रही है और मुसलसल कर रही है। किस हवाले से? उरूज और सलमान के हवाले से। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जिसमें उस बेचारी उरूज का नसीब इस औरत के हाथ आ गया था। उरूज की किस्मत से खेले जा रही है, खेले जा रही है। देखो शाइस्ता, मैं ऑफिस से बहुत थका हुआ आया हूँ। पहले हम उनको बुझवाओ, बताओ क्या बात है। शक हुआ है। माना कि मर्द का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन इदरीस शक का पहलावा इतना होता है कि दिल भी तंग हो जाता है। और इस तंग माहौल में ना मोहब्बत का दम घुट जाता है। किसकी मोहब्बत का दम घुट रहा है? उरूज और सलमान की। महरीन सलमान के दिल में उरूज की तरफ से इतनी गलतफहमियां पैदा करी कि मैं बता नहीं सकती आपको। महरीन कुछ भी कर रही है सोच समझ के ही कर रही होगी ना? नहीं इदरीस, आप अच्छे से जानते हैं कि वो सोचती समझती नहीं है कुछ भी कहने से पहले। तो जो कर रही है उसे करने दो ना। कभी समझाने से समझी है ना समझेगी। और अगर ज्यादा रोक टोक करो तो घर का माहौल खराब होता है। घर का माहौल तो हाथे डाल के। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है तुम करो। अगर महरीन को रोक सकती हो तो रोक लो, मगर बस एक बात याद रखना, सलमान की मोहब्बत में आके उसे बेटा मत कह देना, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर मेरे सलमान ने इस अरूज को पसंद करने की खता कर ही ली है तो इसे भी तो चाहिए कि ये अपने शौहर से वफादार रहे। अब उरूज ने क्या कर दिया है कि तुम उसकी वफादारी को क्वेश्चन कर रही हो? शाइस्ता भाभी, आप भी बहुत सादा हैं, आप खुद देख लेना। हाँ तो इससे सलमान से मोहब्बत और वफादारी का क्या ताल्लुक है? सही कह रही हैं आप। इस लड़की का इन सब बातों से क्या ताल्लुक? ये तो इन दोनों की फ्रैंकनेस बता रही है। किसने मना किया है? आंटी को एक अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी और तुम भी थोड़े सीरियस हो जाओगे। वाकई में शादी एक वाहिद ऐसा नुस्खा है जिससे अच्छे से अच्छा इंसान लाइफ में सीरियस हो जाता है। ये तुम सलमान के लिए बोल रहे हो ना? पता है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो।
बॉस का मूड, आई मीन मेरे बॉस और आपके हस्बैंड का मूड ठीक नहीं लग रहा। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एनीवेज तुम्हें देर हो रही है, तुम जाओ, मैं देख लूंगी, परेशान नहीं हो। हाँ, बाय। बाय। वसाई, सलमान कहाँ है? वो जी अभी आए थे थोड़ी देर पहले, अपना कोट मुझे दिया और बोले मेरे कमरे में रख दो। अभी कहाँ है? आंटी के कमरे में? नहीं जी, बेगम साहिबा के पास। शुक्र है आप आ गए। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात, खैरियत तो है? फिलहाल तो खैरियत है, लेकिन ये महरीन ज्यादा देर नहीं लगाएगी इस खैर को शर में बदलने में। अब क्या किया महरीन ने? किया है, महरीन कर रही है और मुसलसल कर रही है। किस हवाले से? उरूज और सलमान के हवाले से। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जिसमें उस बेचारी उरूज का नसीब इस औरत के हाथ आ गया था। उरूज की किस्मत से खेले जा रही है, खेले जा रही है। देखो शाइस्ता, मैं ऑफिस से बहुत थका हुआ आया हूँ। पहले हम उन पूछवाओ, बताओ क्या बात है? शक शक हुआ है। माना कि मर्द का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन इदरीस शक का पहलावा इतना होता है कि दिल भी तंग हो जाता है। और इस तंग माहौल में ना मोहब्बत का दम घुट जाता है। किसकी मोहब्बत का दम घुट रहा है? उरूज और सलमान की। महरीन सलमान के दिल में उरूज की तरफ से इतनी गलतफहमियां पैदा करी कि मैं बता नहीं सकती आपको। महरीन कुछ भी कर रही है सोच समझ के ही कर रही होगी ना? नहीं इदरीस, आप अच्छे से जानते हैं कि वो सोचती समझती नहीं है कुछ भी कहने से पहले। तो जो कर रही है उसे करने दो ना, कभी समझाने से समझी है ना समझेगी। और अगर ज्यादा रोक टोक करो तो घर का माहौल खराब होता है। घर का माहौल तो हाथे डाल के। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है तुम करो। अगर महरीन को रोक सकती हो तो रोक लो, मगर बस एक बात याद रखना, सलमान की मोहब्बत में आके उसे बेटा मत कह देना, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर मेरे सलमान ने इस अरूज को पसंद करने की खता कर ही ली है तो इसे भी तो चाहिए कि ये अपने शौहर से वफादार रहे। अब उरूज ने क्या कर दिया है कि तुम उसकी वफादारी को क्वेश्चन कर रही हो? शाइस्ता भाभी, आप भी बहुत सादा हैं, आप खुद देख लेना। हाँ तो इससे सलमान से मोहब्बत और वफादारी का क्या ताल्लुक है? सही कह रही हैं आप, इस लड़की का इन सब बातों से क्या ताल्लुक? ये तो इन दोनों की फ्रैंकनेस बता रही है।
किसने मना किया है? आंटी को एक अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी और तुम भी थोड़े सीरियस हो जाओगे। वाकई में शादी एक वाहिद ऐसा नुस्खा है जिससे अच्छे से अच्छा इंसान लाइफ में सीरियस हो जाता है। ये तुम सलमान के लिए बोल रहे हो ना? पता है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। बॉस का मूड, आई मीन मेरे बॉस और आपके हस्बैंड का मूड ठीक नहीं लग रहा। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एनीवेज तुम्हें देर हो रही है, तुम जाओ, मैं देख लूंगी, परेशान नहीं हो। हाँ, बाय। बाय। वसाई, सलमान कहाँ है? वो जी अभी आए थे थोड़ी देर पहले। अपना कोट मुझे दिया और बोले मेरे कमरे में रख दो। अभी कहाँ है? आंटी के कमरे में? नहीं जी, बेगम साहिबा के पास। शुक्र है आप आ गए। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात? खैरियत तो है? फिलहाल तो खैरियत है, लेकिन ये महरीन ज्यादा देर नहीं लगाएगी इस खैर को शर में बदलने में। अब क्या किया महरीन ने? किया है? महरीन कर रही है और मुसलसल कर रही है। किस हवाले से? उरूज और सलमान के हवाले से। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जिसमें उस बेचारी उरूज का नसीब इस औरत के हाथ आ गया था। उरूज की किस्मत से खेले जा रही है। देखो शाइस्ता, मैं ऑफिस से बहुत थका हुआ आया हूँ। पहले मत बुझवाओ, बताओ क्या बात है? शक हुआ है। माना कि मर्द का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन इदरीस शक का पहलावा इतना होता है कि दिल भी तंग हो जाता है। और इस तंग माहौल में ना मोहब्बत का दम घुट जाता है। किसकी मोहब्बत का दम घुट रहा है? उरूज और सलमान की। महरीन सलमान के दिल में उरूज की तरफ से इतनी गलतफहमियां पैदा करी कि मैं बता नहीं सकती आपको। महरीन कुछ भी कर रही है सोच समझ के ही कर रही होगी ना? नहीं इदरीस, आप अच्छे से जानते हैं कि वो सोचती समझती नहीं है कुछ भी कहने से पहले। तो जो कर रही है उसे करने दो ना। कभी समझाने से समझी है ना समझेगी। और अगर ज्यादा रोक टोक करो तो घर का माहौल खराब होता है। घर का माहौल तो हाथे डाल के। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है तुम करो। अगर महरीन को रोक सकती हो तो रोक लो, मगर बस एक बात याद रखना, सलमान की मोहब्बत में आके उसे बेटा मत कह देना, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
अगर मेरे सलमान ने इस अरूज को पसंद करने की खता कर ही ली है तो इसे भी तो चाहिए कि ये अपने शौहर से वफादार रहे। अब उरूज ने क्या कर दिया है कि तुम उसकी वफादारी को क्वेश्चन कर रही हो? शाइस्ता भाभी, आप भी बहुत सादा हैं, आप खुद देख लेना। हाँ तो इससे सलमान से मोहब्बत और वफादारी का क्या ताल्लुक है? सही कह रही हैं आप। इस लड़की का इन सब बातों से क्या ताल्लुक? ये तो इन दोनों की फ्रैंकनेस बता रही है। किसने मना किया है? आंटी को एक अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी और तुम भी थोड़े सीरियस हो जाओगे। वाकई में शादी एक वाहिद ऐसा नुस्खा है जिससे अच्छे से अच्छा इंसान लाइफ में सीरियस हो जाता है। ये तुम सलमान के लिए बोल रहे हो ना? पता है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। बॉस का मूड, आई मीन मेरे बॉस और आपके हस्बैंड का मूड ठीक नहीं लग रहा। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एनीवेज, तुम्हें देर हो रही है, तुम जाओ, मैं देख लूंगी, परेशान नहीं हो। हाँ, बाय। बाय। वसाई, सलमान कहाँ है? वो जी अभी आए थे थोड़ी देर पहले, अपना कोट मुझे दिया और बोले मेरे कमरे में रख दो। अभी कहाँ है? आंटी के कमरे में? नहीं जी, बेगम साहिबा के पास। शुक्र है आप आ गए। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात? खैरियत तो है? फिलहाल तो खैरियत है, लेकिन ये महरीन
ज्यादा देर नहीं लगाएगी इस खैर को शर में बदलने में। अब क्या किया मेहरीन ने? किया है, महरीन कर रही है और मुसलसल कर रही है। किस हवाले से? उरूज और सलमान के हवाले से। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जिसमें उस बेचारी उरूज का नसीब इस औरत के हाथ आ गया था। उरूज की किस्मत से खेले जा रही है। देखो शाइस्ता, मैं ऑफिस से बहुत थका हुआ आया हूँ। पहले हम उन बुझवाओ, बताओ क्या बात है? शक हुआ है। माना कि मर्द का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन इदरीस शक का पहलावा इतना होता है कि दिल भी तंग हो जाता है। और इस तंग माहौल में ना मोहब्बत का दम घुट जाता है। किसकी मोहब्बत का दम घुट रहा है? उरूज और सलमान की। महरीन सलमान के दिल में उरूज की तरफ से इतनी गलतफहमियां पैदा करी कि मैं बता नहीं सकती आपको। मेहरीन कुछ भी कर रही है सोच समझ के ही कर रही होगी ना? नहीं इदरीस, आप अच्छे से जानते हैं कि वो सोचती समझती नहीं है कुछ भी कहने से पहले। तो जो कर रही है उसे करने दो ना, कभी समझाने से समझी है ना समझेगी। और अगर ज्यादा रोक टोक करो तो घर का माहौल खराब होता है। घर का माहौल तो हाथे डाल के। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है तुमको। अगर मेहरीन को रोक सकती हो तो रोक लो, मगर बस एक बात याद रखिए, सलमान की मोहब्बत में आके उसे बेटा मत कह देना, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर मेरे सलमान ने इस अरूज को पसंद करने की खता कर ही ली है तो इसे भी तो चाहिए कि ये अपने शौहर से वफादार रहे। अब उरूज ने क्या कर दिया है कि तुम उसकी वफादारी को क्वेश्चन कर रही हो? शाइस्ता भाभी, आप भी बहुत सादा हैं, आप खुद देख लेना। हाँ तो इससे सलमान से मोहब्बत और वफादारी का क्या ताल्लुक है? सही कह रही हैं आप। इस लड़की का इन सब बातों से क्या? ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उससे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकुशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उससे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकुशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो।
ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उससे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी, जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो।